जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एक साल में हमने नंदी सूत्र, सम्यक व पराक्रम, कर्म प्रकृति सीख लिए। अब हम सीखने जा रहे हैं उत्तराध्ययन सूत्र का 34वां अध्ययन लेशा। इसका हम विवेचन, अध्ययन और विवेचन का प्रोग्राम, आज हमारा तीसरा क्लास है। आज हमारा तीसरा क्लास है। परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब की सुशिष्या स्वाध्याय प्रेमी पूज्य श्री संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी चोरडिया, इनके मुखारविंद से हम लेशा अध्ययन कर रहे हैं कर्म प्रकृति का। और आप सभी जन बहुत ही अच्छी तरह से, नए नए लोग भी जुड़े हैं और हमारे एक साल से जुड़े हुए लोग भी है, कोई कोई हमारे 6 महीने से भी जुड़े हुए लोग हैं। सभी का वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट बहुत बहुत स्वागत करता है। ऐसे ही हमारा कल महावीर जन्म कल्याणक के निबंध के हमारा जो कंपटीशन थी, उसमें 82 निबंध आए थे और 82 निबंध पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए थे। उसमें काफी लोगों ने ऑडियो भेजना था, तो प्राकृत में लिखे थे, हिंदी में लिखे थे, किसी ने इंग्लिश में लिखे थे। काफी बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया था, ओल्ड लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया, जेंट्स लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था। ऐसे सभी पार्टिसिपेट्स ने बहुत ही अच्छी तरह से महावीर जन्म कल्याणक के ऊपर जो निबंध की कंपटीशन थी, बहुत ही अच्छी तरह से सभी ने अपने निबंध बोले थे और उसका रिजल्ट भी डिक्लेयर हुआ। सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, सभी ने बहुत ही अच्छे लिखे थे। और हमारे एमए के प्रोफेसर चंदा मैम, उन्होंने हमारे रिजल्ट निकाले और इतना उनको डिफिकल्ट गया, तो भी उन्होंने 82 में से जितने भी सभी रिजल्ट निकाले उन सभी को, और जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया उन सभी को मैं बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस करती हूँ, खूब खूब अनुमोदना देती हूँ। और आज का हमारा तीसरा क्लास चालू करेंगे। संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एक साथ मथेन वंदामी, भावपूर्वक मथेन वंदामी, श्रद्धा पूर्वक मथेन वंदामी। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये तव साहुणम। तेसो पंच नमकारो तव पावपनाशनो, मंगलानं च सव्यतिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। श्रीमिंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु जी महाराज आपकी आज्ञा। उत्तराध्ययन सूत्र के 34वें अध्ययन लेशा अध्ययन पर विवेचन करने की आज्ञा चाहते हैं। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 2400 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेश्वरी भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान, तपती जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब आदि समस्त उपकारी चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, हम लोग लेशा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कल किसी ने जाते जाते सवाल पूछा था कि लेशा पुद्गल है क्या, पुद्गलात्मक है क्या? तो जाते जाते मैंने भी कह दिया था कि हाँ, लेशा पुद्गलात्मक होती है, पर सिर्फ पुद्गलात्मक ही नहीं होती है। लेशा दो प्रकार की होती है, एक होती है द्रव्य लेशा और एक होती है भाव लेशा। दो प्रकार की लेशाएं होती है। तो जो द्रव्य लेशा है वह पुद्गलात्मक होती है। द्रव्य लेशा में वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, शब्द सब कुछ होते हैं, तो उस कारण से वो पुद्गलात्मक है, वो पुद्गल होती है द्रव्य लेशा। उसमें परमाणु होते हैं, वेव्स भी होते, तरंग भी होती है और परमाणु भी होते हैं उसके।
वो बाहर व्यक्त होती है, सभी को दिख सकते हैं, हम इंद्रियों के द्वारा उसे देख सकते हैं। लेशा का जो प्रभाव होता है, उस प्रभाव को हम अपने आंखों आंखों से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, उसका स्पर्श कर सकते हैं, सभी प्रकार से उसका अनुभव ले सकते हैं इंद्रियों के माध्यम से। मन के माध्यम से भी जान सकते हैं, इंद्रियों के माध्यम से भी जान सकते हैं, वह द्रव्य लेशा होती है। और दूसरी होती है भाव लेशा। भावलेशा जो होती है वह चेतनात्मक होती है, चैतन्य की संपदा होती है, भावनात्मक होती है। भावलेशा जो होती है वो भावनात्मक होती है। पहले अंतर में भाव तैयार होते हैं और भाव तैयार होने के बाद वो विचारों के साथ मिलकर बाहर व्यक्त होते हैं। भाषा के द्वारा मन वचन और काया के द्वारा वो व्यक्त होते जाते हैं। तो जब वो व्यक्त रूप लेती है तब द्रव्यलेशा बनती है। जब तक वो भावनात्मक रूप में है तब तक वो भावलेशा कहलाती है। तो द्रव्यलेशा और भावलेशा इन दोनों में बहुत फर्क होता है। और ये मतलब लेशा जो होती है वो 2 डायमेंशनल होती है, 2 आयामी होती है। एक द्रव्यात्मक भी होती है और भावात्मक भी होती है और दोनों स्तर पर वो काम करती है। लेशा का काम बहुत महत्वपूर्ण काम है। लेशा का परिवर्तन हम कर सकते हैं, लेशा परिवर्तित हो सकती है। बहुत बार क्या होता है, हम लोग जो होते हैं, हमें लगता है कि हमारा व्यक्तित्व में परिवर्तन आ जाए, हमारा व्यक्तित्व रूपांतरित हो जाए। हर एक व्यक्ति को जो जैसा है वैसा ही रहना पसंद नहीं आता है। उसको लगता है कि अपने में कुछ बदल आना चाहिए। मेरा जो स्वभाव है उस स्वभाव में परिवर्तन आना चाहिए। मेरा जो व्यक्तिमत्व है उस व्यक्तिमत्व में परिवर्तन आना चाहिए। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहना अच्छा नहीं लगता है, उसमें कुछ परिवर्तन आना चाहिए। पर हम लोग क्या करते हैं, परिवर्तन लाने के लिए दूसरा मार्ग अपनाते हैं। दूसरा मार्ग होता है, एक आवरण डालना होता है और एक परिवर्तन डालना। व्यक्तित्व पर आवरण डालना और व्यक्तित्व को परिवर्तित करना 2 प्रकार होते हैं। आवरण डालना मतलब क्या करते हैं, हमें लगता है कि मैं ऐसा अच्छा नहीं लगता हूँ, मेरा व्यक्तित्व ऐसा एकदम कैसा अप टू डेट होना चाहिए, सबके सामने का प्रभावशाली व्यक्तिमत्व होना चाहिए, शालीनता भरा व्यक्तिमत्व होना चाहिए, सब मुझे देखकर प्रभावित हो जाए, इस प्रकार मेरा व्यक्तिमत्व होना चाहिए। ऐसी भावना हमारे मन में आती है। तो वैसा अंतर से हम परिवर्तन नहीं लाते हैं, हम क्या करते हैं, ऊपर से अन आवरण लाते हैं और ऊपर का जो आवरण होता है, उस आवरण के कारण से हम अपने आप को ही धोखा देते हैं। हम अंतर में अलग रहते हैं, ऊपर अलग दिखावा करते हैं। हमारे चेहरे हम बदलते जाते हैं। बहुत बार हमारा चेहरा इतना बदलता रहता है, कंटिन्यू चेहरा चेहरा हमारा बदलता रहता है। जो व्यक्ति सामने आया, उसके सामने उस प्रकार का हमारा चेहरा बन जाता है और वैसा व्यक्तिमत्व हम तैयार कर लेते हैं। तो व्यक्तिमत्व को आवरण के द्वारा बदलते हैं। तो आवरण के द्वारा बदला हुआ जो व्यक्तिमत्व होता है वो सच्चा नहीं होता है, वो धोखा होता है। आवरण के द्वारा कैसा बदलते हैं हम? एक बार एक देहाती व्यक्ति शहर में आया। शहर में आया, वो घूम रहा था शहर में और घूमते-घूमते उसने देखा, बाजार में जब वो घूम रहा था, तो उसने एक फोटोग्राफर का स्टूडियो देखा। फोटोग्राफर का स्टूडियो वहाँ था और वो वहाँ पर खड़ा हो गया और उसने देखा वहाँ पर बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था। फोटोग्राफर के स्टूडियो के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था। वहाँ उसने लिखा था कि यहाँ आपको आपके मन चाहे जैसा फोटो निकाला जाएगा। फिर उसने नीचे लिखा था कि आप जैसे हो वैसा अगर फोटो निकालना है, तो उसकी कीमत ₹50 है। जैसे आप दिख रहे हो वैसा ही अगर फ़ोटो निकालना है तो ₹50। दूसरे नंबर पर उसने लिखा था कि आप जैसे होना चाहते हैं, आप है नहीं पर आप होना चाहते हैं। अगर वैसा आपको फ़ोटो निकालना है तो उसके लिए ₹100 लगेंगे। तीसरा लिखा था कि आप जैसे लोगों को दिखाना चाहते हैं, अपना चेहरा आप लोगों को जैसा दिखाना चाहते हो, वैसा अगर फ़ोटो निकालना है तो उसके लिए ₹150 लगेंगे। और चौथा का लिखा था कि आप अपने सपने में मतलब अपने मन में जैसे आपकी कल्पना है कि आप कैसे होने चाहिए, वैसा होना है,
दिखना बात अलग है, जैसा दिखना चाहते हैं वैसी बात अलग है, पर आप सही में वैसा होना चाहते हैं। कोई आपका एक आइडियल व्यक्ति सामने है, उस व्यक्ति के समान हमारा व्यक्तित्व होना चाहिए। इस प्रकार की अगर आपकी भावना है, आप जैसा होना चाहते हैं वैसा अगर व्यक्ति फोटो निकालना है, तो उसके लिए 200 रुपए लगेंगे। इस प्रकार 4 बातें वहां पर लिखी हुई थी। उस देहाती व्यक्ति ने देखा कि अरे ऐसे में क्या होता है क्या? फोटो तो जैसे हम है वैसे फोटो निकलेंगे, उसमें ऐसा इतना परिवर्तन कैसे? हम जैसा दिखना चाहते हैं, जैसा देखना चाहते हैं स्वयं को, जैसा होना चाहते हैं, जैसा दिखाना चाहते हैं, ये ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा थोड़ी परिवर्तन हो सकता है। फोटो तो जैसा हम है वैसा ही निकलेगा। तो उसने फोटोग्राफर से पूछा, भैया आपने ये इतनी बड़ी लिस्ट लगा के रखी है, क्या इस प्रकार के लोग फोटो निकालते हैं? पहला नंबर का फोटो छोड़कर बाकी के फोटो निकालते हैं लोग। तो फोटोग्राफर ने कहा कि भाई साहब, यहाँ पर जो भी लोग आते हैं, वो पहले नंबर का फोटो कोई भी नहीं निकालना चाहता, उसके नीचे वाले ही फोटो निकालने चाहते हैं। जो सबसे ज्यादा एकदम नीचे वाला जो होता है, जैसा वो होना चाहते हैं या जैसा वो लोगों को दिखाना चाहते हैं, ऐसे ही फोटो ज्यादातर निकालते हैं। तो ये जो निकाल मनुष्य की ये जो मेंटेलिटी होती है कि हम ऐसा दिखना चाहिए, हमारा व्यक्तित्व ऐसा प्रभावशाली होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, सब लोगों को देखकर एकदम अच्छा लगना चाहिए हमें, इस प्रकार की भावना रहती है। पर वो ऊपर से उसको चादर ओढ़ना चाहता है, ऐसे ऊपर से वो रंग रूप करना चाहता है, अंतर से परिवर्तन लाना नहीं चाहता है। अंतर से जो परिवर्तन लाता है, वो सच्चा व्यक्ति बदल सकता है, उसका व्यक्तित्व सही में निखर सकता है। अंतर से परिवर्तन लाने का प्रयास करना है। तो अब ये अंतर का परिवर्तन कैसे लाया जा सकता है? ऊपर से आवरण तो सब डालते हैं, आवरण हम ला सकते हैं, आवरण लाने में हम माहिर है, आवरण डालने में हम माहिर है, हमारा आवरण डालने का आदत है, मतलब पहले से हमें ये आदत है। पर रूपांतरण कैसे किया जा सकता है? अगर रूपांतरण करना है, तो रूपांतरण करने के लिए बहुत लोगों ने, विद्वान लोगों ने इसके ऊपर चिंतन मनन किया, और चिंतन मनन करने के बाद उनके बात ध्यान में आई कि अगर व्यक्ति को अपना व्यक्तित्व रूपांतरित करना है, व्यक्तित्व में परिवर्तन लाना है, व्यक्तित्व सही में बदलना है, तो उसके लिए एक बिंदु पर काम करना पड़ता है, एक केंद्र पर काम करना पड़ता है, और वह केंद्र है लेशा का केंद्र। लेशा केंद्र होता है, लेशा तंत्र होता है। हमारे अंदर जो लेशा का बिंदु है, उस बिंदु पर जब हम काम करते हैं, तो हमारा जीवन पूरा परिवर्तित हो सकता है, हमारा व्यक्तिमत्व पूरा परिवर्तित हो सकता है। हमारे चेतना के ऐसे 3 स्तर होते हैं। एक होता है एकदम स्थूल स्तर, स्थूल चेतना का स्तर होता है। स्थूल चेतना का स्तर यानी क्या? शरीर के ऊपर वो काम करता है, जो स्थूल शरीर है हमारा, उस शरीर के ऊपर काम करता है। हमारे चेहरे को हम बदल सकते हैं, हमारे शरीर के आकार प्रकार को हम बदल सकते हैं, रंग रूप को बदल सकते हैं, बहुत ज्यादा व्यायाम कसरत आदि करके दुबले भी हो सकते हैं, मोटे भी हो सकते हैं, चेहरे को सजावट भी कर सकते हैं, पूरे शरीर को सजा भी सकते हैं। पूरे शरीर के साथ जो भी परिवर्तन करना है, वो स्थूल चेतना का स्तर है, वो सिर्फ स्थूल शरीर पर काम करता है। दूसरा होता है लेशा का स्तर। लेशा का जो स्तर होता है, वो स्थूल शरीर पर काम नहीं करता है। हमारे पास 3 प्रकार के शरीर है। एक ये औदारिक शरीर, जो स्थूल शरीर होता है। इसके अंदर दूसरा होता है तेजस शरीर। तेजस शरीर इस स्थूल शरीर से थोड़ा सूक्ष्म होता है, वो दिखता नहीं है, उसके अवयव वगैरह नहीं होते, पर वो उसका प्रभाव ध्यान में आता है, वो तेजस शरीर होता है। और उसके उससे भी ज्यादा सूक्ष्म शरीर होता है, जो कार्मण शरीर कहलाता है, कर्म का शरीर कहलाता है। परम परम सूक्ष्म, ऐसा तत्वार्थ में एक सूत्र आता है। इस शरीर कैसा होता है? एक से ज्यादा एक सूक्ष्म सूक्ष्म होते जाते हैं। ये स्थूल शरीर औदारिक शरीर है। तेजस शरीर उससे थोड़ा ज्यादा सूक्ष्म होता है, और कार्बन शरीर अति सूक्ष्म होता है। तो ये 3 प्रकार के शरीर है, और तीनों प्रकार के शरीर पर काम करने वाले 3 स्तर होते हैं। एक स्थूल चेतना का स्तर होता है, जो स्थूल शरीर पर काम करता है। हमारा रंग रूप व्यवस्थित रहना है, जैसे दिखना चाहते हैं वैसे दिखना है,
सजावट करना है, शरीर पे गहने वगैरह पहनना है, कपड़े वगैरह व्यवस्थित करना है, जैसा भी वो रहने की जैसी भी चाहना होती है वैसा कर सकते हैं। तो ये स्थूल चेतना का स्तर होता है। दूसरा होता है लेशा का स्तर। लेशा का स्तर क्या करता है, हमारे तेजस शरीर के साथ काम करता है। तेजस शरीर जो होता है, अंतर में जो सूक्ष्म शरीर है तेजस शरीर, उस तेजस शरीर के साथ लेशा का स्तर काम करता है। तो वो लेशा का स्तर क्या और क्या काम कर सकता है, तो लेशा तंत्र जो होता है वो भावना तंत्र को भावना तंत्र के साथ काम करता है, भावनाएं बदलने का काम करता है, भावनाओं का निर्माण करने का काम करता है। जो लेशा शरीर है, लेशा जो तंत्र होता है, लेशा जो हमारी होती है, वो भावना में फिल्टर करने का काम करती है, भावनाओं को परिवर्तित करने का काम करती है। और जैसे जैसे हमारी भावनाएं परिवर्तित होती जाती है, हमारा आंतरिक व्यक्तिमत्व भी परिवर्तित होता जाता है। आंतरिक व्यक्तित्व में परिवर्तन आने का काम शुरू होता है। तीसरा जो है स्तर, जो कार्बन सेल पर काम करता है, वह है अध्यवसाय का स्तर। अध्यवसाय का स्तर एकदम सूक्ष्म, अति सूक्ष्म शरीर पर काम करता है। अध्यवसाय स्तर डायरेक्ट चेतना पर काम करता है, चैतन्य शक्ति पर काम करता है, क्योंकि चैतन्य को ही फिल्टर करने का काम करता है, कर्म रहित अवस्था को प्राप्त करने का काम करता है अध्यवसाय का स्तर। वो बहुत आगे वाली स्टेप है। पर अभी जो हम लोग जीते हैं, हमारा जो जीवन चल रहा है, इस जीवन में हमें लेशा के स्तर पर अपने जीवन को परिवर्तित करना सीखना है। व्यक्तिमत्व, हमारा जो व्यक्तिमत्व है उसको अगर हमें परिवर्तित करना है, तो हमें लेशा के तंत्र को जानना बहुत जरूरी होता है। लेशा को जैसे ही जानते हैं और लेशा में जैसे ही परिवर्तन लाने का काम करते हैं, तो लेशा तंत्र से ही व्यक्तित्व में परिवर्तन होने की संभावना होती है। लेशा के अलावा हम किसी के द्वारा परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। अब लेशा के द्वारा कैसे आंतरिक परिवर्तन कैसे आएगा, तो उसके लिए हम उदाहरण देखते हैं कि जैसे हमारे अंदर क्रोध के भाव उत्पन्न हुए, क्रोध के भाव उत्पन्न हुए, अभी तक भाव लेशा में ही है, भाव लेशा, भावनात्मक लेशा हमारी उत्पन्न हुई है, क्रोध हमारा जागृत हो रहा है। अब क्रोध जब भावनात्मक स्तर पर है, तब तक अंदर में क्रोध की भावनाएं चालू हो जाती है। और जब वो भाव लेशा द्रव्य लेशा में परिवर्तित होती है, तब हमारे शरीर पर उसका असर दिखता है। हमारी आंखें लाल हो जाती है, चेहरे पर ऐसी क्रूरता आ जाती है, चेहरे की भाव भंगिमा बदल जाती है, पूरा शरीर थर थर करने लग जाता है। एकदम क्रोध के आवेश में जब हम आ जाते हैं, तो शरीर हमारा एकदम परिवर्तित हो जाता है। तो वो द्रव्य लेशा है, जो शरीर में परिवर्तन लाती है, वो द्रव्य लेशा है। पर ये भावनात्मक भाव लेशा जब जागृत होती है, मतलब अंतर में क्रोध की भावना जागृत हुई है, तो क्रोध की भावना जागृत होने के बाद हम अगर उसी समय जागृत हो जाते हैं, हमें अगर अपना परिवर्तन लाना, आंतरिक परिवर्तन लाना है, तो उसके लिए क्या करना है कि जब क्रोध की भावना जागृत हो रही है, उसी समय हम आंखें बंद कर लें। उन भावनाओं को शरीर के स्तर पर आने से पहले, द्रव्य लेशा तक पहुंचने के पहले, भाव लेशा में ही हम क्या कर सकते हैं, आंखें बंद कर लेना है हमें। जैसे ही हम आंखें बंद कर लेते हैं उस समय, तो आंखें बंद होने के बाद क्या हो जाता है, जो भाव लेशा के तरंगे थी, भाव लेशा की जो तरंगे थी, जो क्रोध की तरंगे थी, वो क्रोध की तरंगे बाहर प्रस्फुटित होने वाली थी, पर उसको हमने क्या कर लिया, आंखें बंद करने के कारण से उसको बाहर का जो पौष्टिक जो पुष्टि मिलने वाली थी बाहर से, उस पुष्टि को हमने रोक दिया। क्योंकि गुस्सा जब आता है तो सामने कोई व्यक्ति दिखता है, कोई वस्तु दिखती है, तो उसके ऊपर हम गुस्सा निकालते हैं। तो जो भी सामने दिख रहा है उसको हमने देखना बंद कर दिया, आंखें बंद कर ली, कोई सामने हमें दिख नहीं रहा है। तो जब सामने कोई दिख नहीं रहा है, तो वो लेशा हमारी, वो क्रोध जो है वो बाहर प्रकट नहीं हो पाएगा, वो फिर अंदर रहेगा। तो अंदर जब रहता है, तो ये द्रव्य लेशा जब अंदर में अंदर आ जाती, बाहर व्यक्त नहीं होती, और जब अंदर चली जाती है, तब वो अंदर में एक शक्ति का काम करना शुरू करती है, एक शक्ति के रूप में वो काम करना शुरू करती है। मतलब जैसे आप बीज बोते हैं,
कोई पौधा लगाया है, बीज का पौधा आपने लगाया है, तो उस पौधे को आप कचरे का खाद डालते हैं, कचरा डालते हैं, उसमें खाद डालते हैं। खाद यानी क्या होता है? कचरा होता है। वो कचरा आप उसमें डालते हैं और वो कचरा जब अंदर बीज के साथ मिल जाता है, पौधे में जब वो अंदर चला जाता है, तो वो अंदर में क्या करता है? कचरा स्वयं कचरा है, पर वो पौधे को पुष्टि देता है, पौधे में शक्ति देता है, पौधे को पनपने के लिए पनपने के लिए वो अपना मतलब उसको मदद करता है। जैसे वो पौधा पनपता है, बड़ा होता है, फलता-फूलता है, तो उसके लिए वो मदद करने का काम करता है। मतलब पौधे को वो सहायता देता है आगे बढ़ाने के लिए, सहयोग करता है। तो जैसे कचरा है, पर वो पौधे को क्रियात्मक रूप से आगे बढ़ने के लिए वो सहायता करता है। वैसे ही हमारी ये जो द्रव्य लेशा होती है, ये कचरे के रूप में होती है। क्रोध का कचरा है, क्रोध आया है, क्रोध के इसमें हमारी भाव द्रव्य रेशा जो है, वो द्रव्य रेशा प्रकट हो रहे हैं, उसके परमाणु, उसके वेव की तरंगे तैयार हो गई है। वो तैयार तरंगे जब हम आंखें बंद कर लेते हैं, तो आंखें बंद करने के कारण से वो तरंगे अंदर जाती है। तो अंदर जाने के बाद वो अंदर में फ़िल्टर करती जाती है, हमारी भावनाओं का फ़िल्टरेशन करती जाती है, फ़िल्टरेशन करती जाती है। तो भावनाओं को वो शुद्ध बनाने जाती है, क्योंकि आंखें बंद कर ली है, अब क्रोध कहाँ व्यक्त करना है, क्रोध व्यक्त करने का माध्यम बंद हो गया। तो उस क्रोध के फिर अंतर में चिंतन चालू हो जाता है कि ये क्रोध की भावना कहाँ से जागृत हुई, कैसे जागृत हुई है, जागृत होने के बाद मेरे मन में कैसे भाव उत्पन्न हुए हैं, मेरी लेशा कैसे तैयार हो गई है, और लेशा तैयार होने के बाद वो लेशा क्या करने वाली है, आगे जाकर अगर मैं व्यक्त करता तो वो कैसे व्यक्त होती, सामने वाला उसके ऊपर क्या रिएक्ट करता। इस प्रकार की वो अंतर में चिंतन करता है, और चिंतन करते करते वो क्रोध की भावना जो होती है वो शमित हो जाती है, पूरी भावना शमन हो जाता है, क्रोध का शमन हो जाता है, और वहां पर प्रेम के भाव जागृत हो जाते हैं। प्रेम की भावना वहां पर जागृत हो जाती है, क्षमा के भाव जागृत हो जाते हैं। तो मतलब ये अंतर का फिल्टरेशन हो गया, मतलब अंतर से फिल्टर हो गई हमारी चेतना, फिल्टर हो गई। क्रोध के भाव जागृत हो रहे थे, अशुभ लेशा का भाव जागृत हो गया था। अशुभ लेशा को हमने शुभ लेशा में परिवर्तित कर दिया, अंतर में ही उसका परिवर्तन करना शुरू कर दिया। तो जिस समय हम ऐसी प्रक्रिया करते हैं, तो हमें ही महसूस होता है कि हम कितने हल्कापन महसूस कर रहे हैं, कितनी शांति महसूस कर रहे हैं। क्रोध व्यक्त करते हैं, तो हम क्रोध व्यक्त करते तो पहले हम ही क्रोध के कारण से हमारे शरीर में जलन होती, और सामने वाले व्यक्ति पता नहीं मुंह से क्या शब्द निकलते, कैसे हम व्यक्त करते, सामने वाले व्यक्ति को भी दुखा देते थे। तो सामने वाले व्यक्ति को भी शांति मिल गई, मुझे भी शांति मिल गई, मैं एकदम आनंद में हूँ। इस प्रकार उस क्रोध का शमन हो जाता है और लेशा परिवर्तित हो जाती है, और लेशा परिवर्तित होने के कारण से हमारा व्यक्तित्व भी परिवर्तित हो जाता है। क्रोध के कारण हम क्रोधी, गुस्से, एकदम हमारा व्यक्तित्व एकदम अलग ढंग का रहता था। पर जैसे ही क्रोध हमारा शांत हो गया है, तो हम प्रसन्न हो गए, प्रेम से भर गए हैं, प्यार से भर गए हैं, तो हमारा व्यक्तिमत्व आकर्षक हो जाता है। तो जो एकदम तिरस्कृत व्यक्तिमत्व बनने वाला था, उसको हमने आकर्षित व्यक्तिमत्व बना दिया। तो व्यक्तित्व में ये परिवर्तन लाया, किसने लाया? लेशा के कारण, लेशा के कारण ये परिवर्तन आता है। तो हम अपनी लेशा का परिवर्तन तो कर सकते हैं, औरों की भी लेशा का परिवर्तन इस प्रकार कर सकते हैं। कैसे करते हैं? जैसे सामने कोई व्यक्ति है, आपके सामने कोई व्यक्ति, आपका भाई है, बहन है, सास है, बहू है, या पति है, या माँ-बाप है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी हाउएवर, कोई भी व्यक्ति है, और वो व्यक्ति आपके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्से से भर गया है। अब वो गुस्सा व्यक्त कर रहा है, व्यक्त करने की उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। अभी इतना डाँटने वाला है, मारने वाला है, जो भी कुछ करेगा, पता नहीं उसका गुस्से में आने के बाद वो आपे से बाहर हो जाएगा, क्या कर बैठेगा, उसका कोई पता नहीं है। ऐसी अवस्था जब सामने वाले व्यक्ति की होती है, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? वो सामने वाला व्यक्ति अगर गुस्से से भर गया, तो हम एकदम ऐसे मौन खड़े हो जाए, और एकदम ऐसे कोई भी हमारे चेहरे पर भाव नहीं रहा, अगर ऐसे ही खड़े हो गए, तो उस व्यक्ति को क्या होता है, और भी ज़्यादा गुस्सा उसका भर जाता है। एकदम से ऐसे खड़े हो गए, मौन खड़े हो गए,
तो वो और भी ज्यादा गुस्से से भर जाएगा। उस समय हम अगर उसको कुछ एक्सप्लेनेशन देने लगते हैं कि नहीं ऐसा नहीं था, मुझे ऐसा नहीं करना था, पर मेरे द्वारा ऐसा हो गया है, मेरी कोई गलती नहीं थी, पर ऐसा ऐसा काम मेरे द्वारा हो गया है, या गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है, इस प्रकार अगर उसको कोई उपदेश देने लग जाए या उसके साथ कोई बात करते हैं, वो और भी ज्यादा गुस्से से भर जाएगा। क्योंकि जिसको गुस्सा आता है वो किसी की कोई बात सुनता नहीं है, कोई बात सुनता नहीं है। कोई कुछ बोलने लग जाता है तो तुरंत और भी ज्यादा गुस्से से भर जाता है। तो उसको ऐसा उस समय बोलना भी उसके सामने ठीक नहीं है, और भी ज्यादा उसको गुस्से से भरने का काम करेगा। तीसरी बात हम कर सकते हैं कि अगर वो कोई गुस्से से आया है तो हम वहां से बाहर चले जाए। वो गुस्सा करने वाला है और हम वहां से निकल जाए, तो उसको उसका गुस्सा और भी ज्यादा तेज होगा, और हम जहाँ जाते हैं हमारे पीछे पीछे आकर हमारे ऊपर गुस्सा करेगा। तो ये तीनों बातें बराबर नहीं है, तीनों विकल्प सही नहीं है। एकदम मौन भी खड़ा नहीं रहना है, उसके सामने बात भी नहीं करना है, बात करेंगे समझाने का प्रयास करेंगे तो और ज्यादा गुस्सा बढ़ेगा, और वहां से अगर भाग गए हम तो और भी ज्यादा गुस्सा बढ़ेगा। मतलब ये गुस्से को बढ़ाने वाले काम है तीनों। तो फिर उस समय क्या करना चाहिए? अगर किसी को गुस्से से कोई बहुत भर गया है तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें एक प्रयोग करना है उसके साथ। जब सामने वाला व्यक्ति हमारे ऊपर गुस्से से भर गया है, बहुत ज्यादा गुस्सा उसका तेज हो गया है, तो उस समय क्या करना, उसका जो चेहरा है उसके आंखों में हमें देखना है, और आंखों में देखकर क्या करना है, उसका जब वो प्रसन्न था, एकदम बहुत खुश था, प्रसन्न था, खुशनुमा चेहरा उसका जो था, तो वो चेहरा याद करना है। क्योंकि हर एक व्यक्ति हर समय गुस्से में नहीं रहता है, उसका गुस्सा बदलता रहता है। कभी प्रसन्न भी रहते हैं, कभी गुस्से में भी आ जाते हैं। तो जब वो प्रसन्न थे, प्रसन्नता का चेहरा उसका याद करना कि उस समय कितना खुश था, कितना खुशनुमा चेहरा था, कैसा आनंदी चेहरा उसका था, तो वो प्रसन्न चेहरा उसका याद करना है, और उस प्रसन्न चेहरे को याद करते हुए उसके पास देखना है। तो जब हम उसका प्रसन्न भरा चेहरा याद करके उसके पास और देखेंगे, तो हमारी आंखों के द्वारा प्यार भरी दृष्टि हमारी उसके ऊपर जाएगी, क्योंकि उसका बहुत सुंदर चेहरा हमें दिख रहा है, और सुंदर चेहरे से हम उसके साथ हंस रहे हैं, और हमारी आंखों के द्वारा प्रसन्नता के भाव उसके पास जा रहे हैं। तो जब हमारे ये प्रसन्नता के भाव उसकी ओर जाते हैं, तो उसका गुस्सा अपने आप शांत हो जाता है, क्योंकि वो देखता है कि मैं जिसके ऊपर गुस्सा कर रहा हूँ तो एकदम प्यार से हंस रहा है मेरे सामने। तो उसका उसकी हंसी, हमारी हंसी जो होती है, वो उसके गुस्से को एकदम परिवर्तित करने में सहयोग करती है। उसका गुस्सा वहीं पर शांत हो जाता है, और वो एकदम प्रेम से हमारे साथ बात करने लग जाता है, या वो वहां से चला जाता है। तो ये उसकी लेशा का परिवर्तन हो जाता है। हमारे कारण हम दूसरों की लेशा का इस प्रकार परिवर्तन कर सकते हैं। माँ अगर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, तो उस समय अगर बेटा जो है, छोटा बेटा है, 6-7 साल का लड़का है, और उसके ऊपर माँ बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, और उसी समय अगर वो बेटा माँ के गले में पड़ता है और कहता है कि मम्मी तू कितनी अच्छी हो, तुम कितनी प्यारी हो, अगर इस प्रकार वो लड़का अगर कहता है माँ को, तो माँ गुस्सा कर पाएगी क्या? कभी नहीं कर पाएगी। माँ का गुस्सा वहीं पर शांत हो जाएगा, क्योंकि बेटा इतने प्यार से कहता है कि मम्मी तुम बहुत अच्छी हो, मुझे बहुत प्यारी लगती हो, तो तुरंत अपना गुस्सा शांत हो जाता है। तो ये कुछ कुछ ऐसे नुस्खे होते हैं, तो उसके कारण से हम सामने वाले की लिशा में परिवर्तन ला सकते हैं। तो ये लिशा का फिल्टरेशन करने का तरीका होता है। तो ऐसे ऐसे जब लेशा का बदल हम करते, लेशा के द्वारा हम अपने व्यक्तित्व का रूपांतरण कर सकते हैं, व्यक्तित्व को बदल सकते हैं। सिर्फ आवरण नहीं डालते हैं, आवरण डालना ये धोखा है। हम ही अपने साथ धोखा करते हैं आवरण डालना, पर आवरण न डालते हुए सही में हम अपने व्यक्तित्व को परिवर्तित कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये लेशा का परिवर्तन होता है। और लेशा का परिवर्तन अगर हम करते हैं, तो ये व्यक्ति के साथ तो करते ही है, हर बात में हम लेशा का परिवर्तन कर सकते हैं। हमारे ज्ञाता धर्म कथा सूत्र जो है, शास्त्र जो है, उसमें एक कथा आती है। उस कथा में इतना सुंदर पानी के ऊपर प्रयोग किया गया है। पानी जो होता है, राजा जितशत्रु राजा थे, और सुबुति प्रधान उनके थे, और वो दोनों एक बार ऐसे ही घूमने के लिए नगर से बाहर निकले।
नगर से बाहर जैसे ही गए तो वहां देखा एक बहुत गंदा नाला बह रहा था। इतनी बदबू उसकी आ रही थी और एकदम गंदा पानी वहां से बह रहा था। इतना गंदा पानी था कि राजा ने तुरंत अपने नाक को कपड़ा लगा लिया और कहा कि जल्दी से यहाँ से हटो, यहाँ इतना बहुत मुश्किल काम है, हम रुक नहीं सकते। तो राजा ने तो एकदम अपने नाक दबा लिए और वहां से जल्दी से निकलने के लिए प्रयास करने लगे। और प्रधान जो थे, विभूति प्रधान जो थे, वे एकदम शांति से चल रहे थे। उन्होंने न नाक दबाई न कुछ किया और वो शांति से चल रहे थे। राजा को एकदम आश्चर्य हुआ, इतनी गंदी बास आ रही है, इतनी गंदी दुर्गंध आ रही है, और ये प्रधान है कि नाक को हाथ भी नहीं लगा रहा है, इसको क्या कि सर्दी वगैरह हो गई है या इसको सुगंध दुर्गंध आ ही नहीं रही है, क्या बात है, स्मेल तो आती ही नहीं है, समझती नहीं है, क्या बात है। तो राजा ने उसको प्रधान को पूछा, प्रधान जी क्या आपको कुछ सर्दी वगैरह हुई है क्या, आपको स्मेल नहीं आ रही है, इतनी गंदी स्मेल नहीं आ रही क्या। तो प्रधान जी ने कहा कि नहीं, मुझे सर्दी वगैरह कुछ नहीं हुई है, स्मेल आ रही है, पर वो जो पानी है वो अभी भले उसकी दुर्गंध आ रही है, पर उस पानी का स्वभाव है परिवर्तित होना, इसमें सुगंध भी आ सकती है। यही पानी सुगंधित भी हो सकता है, क्योंकि पुद्गल जो होता है, पुद्गल का स्वभाव होता है परिवर्तन होना। पुद्गल सतत परिवर्तनशील होता है, तो उसमें परिवर्तन हो जाएगा। ये गंदा पानी लग रहा है, ये कल एकदम सुगंधित भी हो सकता है पानी, तो उसमें इतना वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, नाक को हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, पानी का स्वभाव स्मेल है तो वो आती है। तो राजा ने कहा कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, इतना गंदा पानी और दुर्गंधित इतना दुर्गंध भरा पानी सुगंधित हो सकता है, हो ही नहीं सकता ऐसा। प्रधान ने कहा कि ठीक है, मैं अवसर आने पर मैं बताऊंगा आपको कैसा होता है वो। फिर थोड़े दिनों के बाद प्रधान जी ने राजा के जो रसोइया था, रसोई बनाने वाला जो व्यक्ति था, उस रसोइये को कहा कि देखो आज मैं तुमको पानी भेजूंगा, वही पानी राजा जी को पीने के लिए देना। जो मैं पानी दूंगा वही पानी राजा को पीने के लिए देना, भोजन के लिए जब बैठेंगे तब वही पानी उनको पिलाने पीने के लिए देना। तो उसने कहा कि ठीक है। अब इन्होंने पानी का घड़ा, छोटा घड़ा भरकर पानी उनके वहां भेजवा दिया और कहा कि यही पानी राजा जी को देना है। अब राजा जी जैसे भोजन के लिए बैठे, आहार उन्होंने लिया और पानी पिया। पानी पिया तो पानी का टेस्ट एकदम अलग था, इतना सुगंधित, इतना सुंदर पानी था, इतना टेस्ट, मीठा पानी, और एकदम से टेस्ट उसके अलग थे। तो उन्होंने रसोइये से पूछा कि आज पानी कहाँ से लाया है तुमने, रोज का पानी इतना टेस्टी नहीं होता है, इतना सुंदर पानी नहीं होता है, ये कहाँ से लाया है पानी। तो रसोइये ने कहा कि ये पानी अपने प्रधान जी ने भेजा है। तो कहा प्रधान जी ने भेजा है, प्रधान जी इतना बढ़िया पानी पीते हैं और हमें तो पता ही नहीं है, आज ही पहली बार उन्होंने पानी भेजा है, कितना सुंदर पानी है, बुलाओ प्रधान जी को। प्रधान जी को बुलाया गया और कहा कि आप इतना बढ़िया पानी पीते हो और कहाँ से ये पानी लाते हो, हमें ये पानी रोज तो नहीं मिलता है। तो प्रधान जी ने कहा कि राजा जी, गुस्सा की माफ हो, आपने जिस दिन उस दिन हम लोग घूमने के लिए गए थे और जिस पानी का आपने तिरस्कार किया था, कहा था कि ये कितना गंदा पानी, कितनी दुर्गंध है, वही पानी ये लाया हूँ। क्या वही पानी, उतना गंदा, इतना दुर्गंध भरा पानी, और ये तुम यहाँ लाए हो, ये संभव ही नहीं है, वो पानी ऐसा हो ही नहीं सकता, तो तुमने ऐसा क्या किया। तो उन्होंने, प्रधान जी ने कहा कि मैं वो पानी वैसे के वैसा नहीं लाया हूँ, जैसा पानी है वैसा नहीं लाया हूँ, उसमें परिवर्तन करके लाया हूँ, उसमें कुछ प्रक्रिया करके लाया हूँ। तो जब हम प्रक्रिया करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो पूरा व्यक्तित्व बदल जाता है। उस पानी का भी पूरा व्यक्तित्व बदल गया, पानी का टेस्ट पूरा बदल गया, पानी का रंग रूप गंध सब कुछ बदल गया, और इसलिए ये पानी आपको इतना मीठा लग रहा है। तो कहा कि तुमने क्या किया ऐसा, क्या प्रक्रिया की है ऐसी। तो कहा कि देखो मैंने 7 घड़े एक के नीचे एक ऐसे रखे थे, 7 घड़े एक के नीचे एक रखे थे। पहले घर में मिट्टी डाली थी, क्या, वाळू तो बोलते हैं, वो डाली थी। दूसरे घड़े में मिट्टी डाली थी। तीसरे घड़े में कुछ ऐसे एक एक प्रकार कोयला डाला था, कोयले का जो चूरा रहता है वो डाला था।
एक घड़े में चूना डाला था, ऐसे एक घड़े 7 घड़े मैंने किए। और पहले घड़े में जो पानी डाला था वो टपकते टपकते दूसरे में आता था, दूसरे से फिल्टर होते होते तीसरे में आता, तीसरे से फिल्टर होते होते चौथे में, ऐसे करते करते जो 7वां घड़ा था उस घड़े में मैंने कुछ केवड़ा वगैरह के फूल डाले थे, लौंग इलायची वगैरह डाली थी, और ऐसे कुछ वनस्पति उसमें डाली थी, और उसमें से वो फिल्टर होके ये पानी आया है। तो ये पूरा फिल्टर होने में काफी दिन लग गए, 7 दिन या 14 दिन ऐसे कुछ लग गए। और वे 14 दिन के बाद ये जब आखिरी घड़े का जब पानी टपका है नीचे, और वो पानी जब मैंने लिया, वो पानी इतना सुगंधित और इतना मीठा लग रहा है। उस पानी का सिर्फ फिल्टरेशन किया है, बाकी कुछ नहीं किया है। फिल्टर करके उसमें कुछ वनस्पति वगैरह डाली है, कुछ लवंग इलायची आदि डाली है, और उसके कारण से इसके टेस्ट इतनी बदल गई है। तो इतना परिवर्तन पानी में भी हो सकता है। ऐसी प्रक्रिया जब हम करते हैं तो पानी जैसा, पानी एकेंद्रिय जीव है, पानी में, पानी क्या है, एकेंद्रिय जीव है, अपकार का जीव है, उसमें भी परिवर्तन आता है। गंदा पानी जो था वो कृष्ण रेशा जैसा था, और एकदम सुगंधित पानी, मीठा पानी जब बन गया तो वो शुक्ल रेशा जैसा हो गया। एकदम उसमें भी परिवर्तन आ गया है, उसके व्यक्तित्व में भी पूरा परिवर्तन आ गया है। तो ऐसा परिवर्तन लाया जा सकता है। एकेंद्रिय में भी परिवर्तन लाया जाता है। तो हम तो पंचेंद्रिय है, हमारे पास तो मन है, मस्तिष्क है, दिमाग है, सब कुछ है, वाणी है, सब कुछ है। और सब कुछ होते हुए अगर हम अपने आप को फिल्टर नहीं कर पाए तो फिर हमारा लेस्या का पाठ पढ़ना कुछ काम का नहीं है। लेस्या तंत्र जो है वो हमारे व्यक्तित्व को रूपांतरित कर सकता है, इतनी शक्ति लेस्या में होती है। लेस्या एकेंद्रिय में तो होती ही है, हर एक व्यक्ति में, हर एक प्राणी का फिल्टरेशन लेस्या करती है। हम लोग देखते हैं चंड क्रोधी, चंड क्रोधी सर्प था। चंड क्रोधी सर्प कैसा था, इतने ज्यादा गुस्से से भरा हुआ था, उसके आंखों में इतना ज्यादा जहर था कि वो जिसकी ओर देखता वो व्यक्ति ही नीचे निढाल हो जाता, मर जाता था। पेड़ के ऊपर अगर उसने देखा, पेड़ की ओर देखा तो पेड़ जल के खाक हो जाता था, इतना ज्यादा जहरीला उसका, उसकी आंखें थी इतनी ज्यादा। तो ऐसा चंड क्रोधी जो सर्प था, उस सर्प को भगवान महावीर स्वामी ने परिवर्तन लाया, उस सर्प में परिवर्तन लाया, उसकी लेशा में परिवर्तन लाया। क्यों, कैसे लाया? क्योंकि जब हम दूसरे की लेशा में परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं तो पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें पहले अपने आप को तैयार करना पड़ता है, अपना एक कवच तैयार करना पड़ता है, हमारी लेशा को फिल्टर करके अपना एक कवच तैयार करना पड़ता है। क्योंकि सामने वाले व्यक्ति का प्रभाव, उसकी लेशा का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए। उसकी लेशा का प्रभाव अगर हमारे ऊपर हो गया तो हम उसके ऊपर कुछ काम नहीं कर सकते हैं, उससे हम प्रभावित ना हो, इसके लिए पहले हमें अपना एक कवच तैयार करना चाहिए। अपनी लेशा को हमें फिल्टर कर लेना है, और लेशा को फिल्टर करके हम एकदम तैयार होके वहां पेश आए। तो भगवान महावीर स्वामी ने क्या किया था, वो सीधे से ही डायरेक्ट पहले मतलब दीक्षा लिया और तुरंत उनके चंड क्रोधी के पास से, ऐसा नहीं हुआ था। दीक्षा लेने के काफी वर्षों के बाद वो चंड क्रोधी को मिले थे, और दीक्षा जैसे ली उन्होंने, उनको तो अवधि ज्ञान था ही, तो उनको पहले ही पता चल गया था कि चंड क्रोधी नाम का ऐसा सर्प है, और वो ऐसा साधना से भ्रष्ट हो गया है, और इतनी लेशा उसकी बिगड़ती बिगड़ती गई है, वो एकदम कृष्ण रेखा में पहुंच चुका है, और उसकी कृष्ण रेखा को बदलना अपना काम है। तो उन्होंने क्या किया था, पहले अपने आप को, अपनी लेशाओं को इतना ज्यादा फिल्टर कर लिया था, शुक्ल रेशा में वो चले गए थे, और शुक्ल रेशा में जाने के बाद वो अपने शरीर को उन्होंने प्रूफ बना लिया था, जहर से प्रूफ बना लिया था, मतलब कोई कितना भी जहरी दृष्टि वो डालेगा तो भी उनके शरीर पर कोई असर नहीं होगा, ऐसी उन्होंने अपनी तैयारी कर ली थी। और जब वो सामने गए तो सामने जाने के बाद चंड क्रोधी ने बहुत प्रयास किया, नजर भी डाली, बहुत ज्यादा नजर से जहर डालने का प्रयास किया, फिर डायरेक्ट डंक मार दिया, सब कुछ किया उसने प्रयास, पर फिर भी उसका कोई असर भगवान के ऊपर नहीं हुआ। ये कोई चमत्कार नहीं था, चमत्कार नहीं था, ये वैज्ञानिक इसका तथ्य है, इसमें वैज्ञानिक बात है ये।
अपने अपनी लेशा हम जितनी ज्यादा फिल्टर कर लेते हैं, जितने ज्यादा हम अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन लेके आते हैं, तो हमारा व्यक्तित्व ऐसा प्रभावशाली बनता है कि किसी का प्रभाव, बुरा असर उसके ऊपर नहीं पड़ता है, बुरी नजर वाले का असर उसके ऊपर नहीं पड़ता है। तो ऐसा हम अपना व्यक्तित्व पहले बना लेते हैं। तो ऐसा व्यक्तित्व बनने के बाद जब वो सामने चंद्र क्रोधी के सामने गए, और सामने जाने के बाद सिर्फ उसके आंखों में देखा, भगवान ने क्या किया, भगवान बोले भी कुछ नहीं, सिर्फ आंखों में देखा और आंखों से संप्रेषण दिया कि तुम इतने बड़े साधक थे और ऐसे भ्रष्ट कैसे हो गए हैं, तुम बोध को प्राप्त करो। समबुद्धः किम न बुद्धसि, तुम बोध को प्राप्त करो, तुम बोध को प्राप्त क्यों नहीं कर रहे हैं। मुंह से शब्द नहीं कहे, भावनात्मक उसको संप्रेषण दिया। सर्प को सिर्फ भावनात्मक संप्रेषण दिया और उसके आंखों में सिर्फ देखा। और आंखों में क्या देखा, उनका पहले का जो साधु का रूप था, जो साधक का रूप था, उस रूप को उन्होंने उसके आंखों में देखा कि तुम कैसे साधु थे, कैसे कितने बड़े साधक थे, कितनी अच्छी तुम्हारी साधना चल रही थी, तुम कैसे शुक्ल ध्यान में पहुंच गए थे, शुक्ल लेशा में पहुंचे हुए थे, और तुम कैसे गिर गए, थोड़ी सी साधना के कारण से गिरकर तुम कहा कैसे तुम्हारी अवस्था कर ली है। तो उन्होंने उस सर्प में अपना उस सर्प का पहले का साधु का रूप देखा, और जैसे ही साधु का रूप देखा और उसके आंखों में देखा, आंखों के द्वारा उन्होंने अपनी ऊर्जा उसको दी, तो उस सर्प को अपना पूर्व भव याद आने लग गया। एकदम से उसको पूर्व भव जागृत हो गया, पूर्व स्मृति जागृत हो गई, पुनर्जन्म पूर्व जन्म उसको याद आ गया, जाति स्मरण ज्ञान हो गया। और जाति स्मरण ज्ञान होने के बाद उसको ध्यान में आया कि अरे मैं कहाँ से गिर गया, कैसे गिर गया हूँ, मैं तो कितना बड़ा साधक था और क्या हो गया हूँ। और एकदम से उसको वहां पर पश्चाताप होने लग गया। तो वो जो चंड क्रोधी था, चंड क्रोधी का अमृत क्रोधी बन गया। चंड कोशी जो था उसका अमृत कोशी बन गया, मतलब अमृत का घड़ा बन गया। क्रोधी था तो क्रोध से एकदम कृपालु बन गया। उसने फिर अपना मुंह बिल में डाल दिया और एकदम साधना में वो लग गया। सर्प था, सर्प की योनि में था, फिर भी उसको अपनी साधना बराबर याद आई और वो साधना उसने वहां पर शुरू की। और 15 दिन तक भगवान महावीर स्वामी वहीं पर खड़े रहे, और वो सर्प जो था वो बिल में अपना मुंह डाल के खड़ा रहा, बैठा रहा और अपनी साधना में लगा। उसने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था और अपना मुंह उसने बिल में डाल दिया था। उसके ऊपर फिर कितनी चींटियां आने लगे, कितनी चींटियां काटने लग गई, लोग आने लगे, लोगों ने उसको दूध दिया, शक्कर डाली, सब कुछ किया, चींटियां आई, बहुत लोग चींटियों ने उसको तकलीफ दी, पर फिर भी वो इतना सा भी हिला डुला नहीं। और 15 दिन तक उसने साधना की उस सर्प ने, और वो फिर 8वें स्वर्ग में चला गया। तो इस प्रकार क्रोध, सामने वाले व्यक्ति का क्रोध जब हमें कम करना होता है, उसके क्रोध में परिवर्तन लाना होता है, तो उस समय हम उसकी अच्छी बातों को याद करके उसका चेहरा, अच्छा चेहरा उसके हमारे सामने लाकर उसको हम जब देखते हैं, तो उसको उसके ऊपर उसका असर होता है। भगवान ने उसका साधु का रूप देखकर उसमें साधु का रूप देखा, चंड क्रोधी में साधु का रूप देखा, साधक का रूप देखा, तो उसको तुरंत उसकी जागृति हो गई, स्मृति हो आई। तो इस प्रकार परिवर्तन आता है, परिवर्तन लाया जाता है। क्रोधी को कृपालु बनाया जा सकता है, कायर को वीर बनाया जा सकता है। कोई व्यक्ति बहुत डरता है, तो जब वो डरता है तो उसके सामने हम एकदम उसकी वीर की प्रतिमा ध्यान में रखें, वो एकदम हिम्मतवर है, कैसे हिम्मत से काम ले रहा है, एकदम वीरता भरा उसका चेहरा अगर हम उसके सामने देखते हैं, तो एकदम से उसमें भी वीरत्व जागृत हो सकता है, उसकी लेशा परिवर्तित हो सकती है। तो ऐसे लेशा का रूपांतरण किया जा सकता है, लेशा के कारण हमारे व्यक्तित्व में रूपांतरण किया जा सकता है। और लेशा ये दो प्रकार की है, भावनात्मक लेशा है, द्रव्यात्मक लेशा है। द्रव्य लेशा और भाव लेशा। भाव लेशा में परिवर्तन लाया तो द्रव्य लेशा में परिवर्तन अपने आप हो जाता है, और द्रव्य लेशा में परिवर्तन लाए तो भाव लेशा भी अपने आप परिवर्तित हो जाती है। ये 2 डायमेंशनल है, 2 आयामी है। दोनों आयामों में कहीं से भी काम किया तो भी वो काम असर कर देता है, अपने व्यक्तित्व को बदल देता है। तो इस प्रकार ये लेशाओं का, दोनों प्रकार की लेशाओं का वर्णन चलता है। तो लेशाओं में परिवर्तन इस प्रकार लाया जाता है। जो भी व्यक्ति, अगर कोई बहुत माया कर रहा है, कपट कर रहा है,
तो उसके विरोधी जो तत्व है उस विरोधी तत्व को सामने याद करना है। कोई बहुत अहंकार से भर गया है तो उसका नम्रता भरा चेहरा देखना है, कोई माया से भर गया है तो उसका सरलता का चेहरा देखना है, कोई लोभी व्यक्ति लोभ से भर गया है तो उसका संतोष की चेहरा सामने लाना है। तो इस प्रकार जब हम उसके विरोधी तत्व पर काम करते हैं, जो भी लेशा उसकी जागृत हो गई है उस लेशा के विरोध में जब हम उसको देखते हैं, ऐसे बुरे व्यक्ति को अच्छा बनाया जा सकता है, वैसे अच्छे व्यक्ति को बुरा भी बनाया जा सकता है। अच्छे व्यक्ति को अगर हम कोई एकदम संत जैसा व्यक्ति है, साधु जैसा व्यक्ति है और उसको हम एकदम क्रोधी चेहरे में या एकदम क्रूर चेहरा उसका सामने लाते हैं तो उसमें भी क्रूरता आने लग जाती है। लेशा परिवर्तन होती है, लेशा व्यक्तित्व का परिवर्तन करती है, बुरा भी करती है, अच्छा भी करती है। डाकू को संत भी बना सकती है, संत को डाकू भी बना सकती है। पूरी ताकत उसमें होती है, वो पूरे व्यक्तित्व में परिवर्तन ला सकती है, इतनी ताकत लेशा में होती है। तो इस लेशा को हम अच्छी तरह से समझे, पहले अपनी लेशा समझने का प्रयास करेंगे, हमारी भाव लेशाएं कैसी चल रही है, हम अपना चिंतन करेंगे, अपनी ओर देखेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि हमारी भाव लेशा कैसी है, शुभ है या अशुभ है, अच्छी है या बुरी है, और इससे हमें फायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है। तो इसका हम परिवर्तन कैसे कर सकते हैं? तो उसका परिवर्तन करने का प्रयास करेंगे। पहले हम अपनी लेशा बदलने का प्रयास करेंगे, अपने अशुभ लेशा को शुभ लेशा में परिवर्तित करना है, अपने व्यक्तित्व को रूपांतरित करना है, और ऐसा हमारा होने के बाद हम दूसरों का भी कर सकते हैं। तो ऐसा ये लेशा तंत्र बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है, और इस विषय को हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, देखते जाएंगे कि कैसे कैसे लेशा में परिवर्तन आते जाता है। लेशा कितने प्रकार की है, कैसे कैसे होती है, एक एक लेशा का लक्षण क्या होता है, कैसे वो लेशा प्रकट होती है, कैसे उस लेशा में परिवर्तन लाया जा सकता है, ये सारी बातें हम जैसे जैसे अवसर आएगा वैसे देखेंगे। आज हमने मुख्य दो लेशाएं देखी है, द्रव्य लेशा और भाव लेशा। तो जो भाव लेशा है, भाव लेशा यानी चैतन्य की संपदा है, और द्रव्य लेशा जो होती है वो भौतिक संपदा है, भौतिक शरीर की संपदा होती है। तो द्रव्य लेशा और भाव लेशा ये दोनों प्रकार की लेशा है। भाव लेशा में क्या होता है? ज्ञान होता है, नॉलेज होता है भाव लेशा में। दूसरा होता है श्रद्धा, मतलब सभी भावनात्मक जो जो भी बातें हैं वो सारी भाव लेशा में होती है। श्रद्धा यानी फेथ, विश्वास, ये एक होता है। तीसरा होता है कैरेक्टर, हमारे चरित्र, हमारे चरित्र का आंतरिक चारित्र जो होता है वो चारित्र भी भाव दिशा के द्वारा ही देखा जाता है। फिर वीर्य यानी एनर्जी, हमारी जो ताकत है, अंतर की शक्ति है, वो शक्ति भी भाव दिशा का काम करती है। और फिर ऊर्जा, ऊर्जा यानी पावर, जो हमारी अंतर की पावर होती है, जो ऊर्जा हमारी प्रकट होती जाती है, वो भी भाव लेशा है। तो भाव लेशा में ज्ञान, श्रद्धा, चरित्र, वीर्य और ऊर्जा, नॉलेज, फेथ, कैरेक्टर, एनर्जी और पावर, इस प्रकार ये पांच बातें भाव लेशा में होती है। फिर होती है द्रव्य लेशा। द्रव्य लेशा में क्या होता है? ये भौतिक संपदा है, शरीर से संबंधित है, पुद्गल से संबंधित है, पौद्गलात्मक ये लेशा होती है, पुद्गलात्मक। तो इसमें होता है वर्ण यानी कलर्स होते हैं, फिर गंध यानी स्मेल होती है, सुगंध दुर्गंध सभी प्रकार की स्मेल होती है, फिर रस यानी टेस्ट होती है, स्पर्श यानी उसका टच करना, स्पर्श करना, ये स्पर्श के भाव भी उसमें होते हैं, और फिर शब्द यानी वर्ड, शब्द होते हैं। और ये जो द्रव्य लेशा जो होती है, ये द्रव्य लेशा इंद्रियों के द्वारा अनुभूत होती है, इंद्रियों के द्वारा हम उसका अनुभव कर सकते हैं। द्रव्य लेशा पुद्गलात्मक है, उसको इंद्रियों के द्वारा अनुभव में लाया जा सकता है। और भाव लेशा जो है वो भावनात्मक है, उसको भावना से ही देखा जाता है, भावनात्मक दृष्टि से ही उसका अनुभव किया जाता है। तो इस प्रकार आज हमने लेशा का उदाहरण देखा है, द्रव्य लेशा और भाव लेशा, और उसके कारण हम अपने व्यक्तित्व में रूपांतरण कैसे कर सकते हैं, इसकी एक थोड़ी सी छोटी सी प्रक्रिया देखने का प्रयास किया है। व्यक्तित्व पर आवरण नहीं लाना है, व्यक्तित्व को बदलना है, तो उसमें आंतरिक रूपांतरण लाना जरूरी है। तो वो आंतरिक रूपांतर लाने की प्रक्रिया सभी लोग ध्यान में ले और अपनी लेशा को समझ ले,
लेशा को देखने का प्रयास करें। लेशा लेशा के द्वारा अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन लाने का सभी प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से इस भाव में भी आनंद आएगा, अगले जन्म में भी आनंद सुख मिले बिना नहीं रहेगा। इतना ही बोलकर अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। मथानंदन हाँ क्या सभी जिज्ञासु साधकों को भावपूर्वक नमस्कार। लेशा के आज तीसरे पड़ाव पर हम चल रहे हैं तो एक एक दिन हमें नया नया ज्ञान प्राप्त हो रहा है। आज बताया लेशा दो प्रकार की, द्रव्य लेशा और भाव लेशा। द्रव्य रेशा जो है कि इंद्रियों के माध्यम से और मन के माध्यम से हम उसे देख सकते हैं, द्रव्य लेशा को। और भाव लेशा कैसी होती है? आंतरिक भाव से जो उत्पन्न होने वाली तरंग है वो भाव लेशा, जो हमारे विचार भाव जो अंतर से निर्मित हो रहे हैं वो भाव लेशा है। तो द्रव्य लेशा और भाव लेशा। अभी द्रव्यात्मक और भावात्मक यह लेशा का महत्वपूर्ण कार्य है। व्यक्ति हमेशा स्वयं में रूपांतर करना चाहता है। जो वो जैसा है वैसा हमेशा नहीं देखना चाहता, जो जैसा नहीं है वैसा बनना चाहता है। किसी आइडियल व्यक्ति का या किसी का ऐसा एक मन में कोई एक सामने की ये रहता है, आदर्श रहता है कि उस तरह से मुझे बनना है, तो उस बनने के लिए प्रयास करता है। लेकिन वो क्या करता है कि बाहर का आवरण बदलता है कि रहना अप टू डेट, बोलना अप टू डेट, बाकी सारी बातें ये करना चाहता है कि जिससे लोगों में मेरी छवि बनी रहे। वो आंतरिक परिवर्तन नहीं करना चाहता है, बाहर का परिवर्तन करना चाहता है। तो लेशा का क्या है कि जिस समय अंतर से परिवर्तन होगा तभी सही में क्या होगा, आपका व्यक्तित्व बदल सकता है। अभी भावनात्मक लेशा जो है कि जैसे अंदर से क्रोध उभर के आया है, लेकिन भाव लेशा में है, अभी तक आपने प्रकट नहीं किया। जब आप इंद्रियों के माध्यम से या मन के माध्यम से प्रकट करते हैं तो तुरंत क्या हो जाती, द्रव्य लेशा में रूपांतरित हो जाती है। अभी इस क्रोध को अगर हमने बाहर, वो भाव लेशा थी, उसको भाव लेशा को अगर मन में बाहर नहीं प्रकट किया, उस समय अगर हमने आंखें बंद कर ली तो आंखें बंद करने के कारण वो तरंगे अंदर ही गई। अंदर जाते जाते वो फिल्टर होने लगी और जो बुरे विचार मन में आने वाले थे, कुछ हमारे द्वारा अनिष्ट कार्य होने वाला था, वो वही रुक जाता है। क्यों? कि वो अंतर में गई और फिल्टर होते होते अपने भाव बदल गए। जैसे एक अच्छा उदाहरण दिया कि पौधे को कचरा पनपने के लिए कचरा डालते, कचरे की खाद डालते हैं। कचरा अगर कचरे की कोई कीमत ही नहीं है वैसी, फिर भी कचरा कैसा है, क्रियात्मक होकर सहायक, पौधे के लिए सहायक बनता है और पौधे को पनपने में मदद करता है। तो ये हमारे भी जो बुरे विचार है कचरे के जैसे ही है, लेकिन अगर हमने उनको अंदर में ही फिल्टर करना चाहा तो निश्चय में पौधे की तरफ हमारे विचार भी क्या हो जाएंगे, शुभ विचार पनपने लगते हैं। द्रव्य और भाव रेशा का खेल बड़ा रोचक है कि किस तरह से परिवर्तन कर सकते हैं। अभी बताए हमारे सामने कि सामने वाला व्यक्ति अगर क्रोध करता है, उस समय अगर हम बोल रहे हैं तो उसको और ज्यादा गुस्सा आता है। गुस्से के क्रोध के समय में कुछ समझाना चाहे तो उल्टा ही सोचता है और ज्यादा गुस्सा बढ़ जाता है। अगर आप वहां से निकल गए तो भी उसका गुस्सा बढ़ता है। अभी ये 3 कारण गुस्से बढ़ने के हैं, लेकिन इसको शांत करने के लिए क्या कि हमारे साहब ने बताया है कि उसकी ओर देखकर प्रसन्न चेहरा याद करना। अभी थोड़ा इतना सहज नहीं है कि उस क्रोध के समय में उसका प्रसन्न चेहरा याद आ जाए, लेकिन अगर प्रैक्टिस करते गए कि अच्छे भाव अगर मन में आ गए, उसका प्रसन्न चेहरा अगर हमारे सामने आ गया तो निश्चित में हमारे अच्छे वाइब्रेशन उसके द्वारा उसके सामने तक पहुंचते हैं और उसमें परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। तो लेशा परिवर्तन का जो तंत्र है वो मुख्य तंत्र हमें सीखना चाहिए।
जब हम लेशा तंत्र सीखेंगे तो बहुत सारा परिवर्तन जीवन में आ जाएगा। अभी दो बातें बताई आज कि भाव लेशा है वो चैतन्य की संपदा है कि उसमें क्या है, 5 महत्वपूर्ण बातें हैं। ज्ञान, श्रद्धा, विश्वास, आंतरिक चारित्र्य और वीर्य शक्ति, ये जो और ऊर्जा, ये 5 बातें हमारे पास है। ज्ञान, श्रद्धा, विश्वास, आंतरिक चारित्र्य, वीर्य और ऊर्जा, ये चैतन्य की मौलिक संपदा है। और द्रव्य लेशा की संपदा क्या है? द्रव्य लेशा भौतिक है, तो उसमें क्या आता है? वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, शब्द। तो ये जो संपदा हमारे नेचुरल मिली हुई है, हमें चैतन्य संपदा भी मिली हुई है और भौतिक संपदा भी मिली हुई है। इसका उपयोग किस तरह से करना चाहिए, यह लेशा तंत्र जानने का जो हम हमारे साहब के द्वारा हम सुन रहे हैं, और लेशा तंत्र को बदलने का प्रयास किस तरह से किस तरह से करना चाहिए, यह सीख रहे हैं। अगर यह लेशा तंत्र परिवर्तन अगर हम सीख गए तो निश्चित में हमारा व्यक्तित्व जैसा चाहिए वैसा प्रभावशाली बन सकेगा। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेती हूँ। हैंड्रेज आज किसी के भी नहीं है शायद। कल हैंड्रेस था हसमुख जी सर का, आज ले ले। में मरसा हाँ जी, सुख साता है। हाँ अच्छा, प्रश्न ऐसा था, थोड़ा कंफ्यूजन है एक्चुअली, हाँ कि जैसे उदाहरण लेंगे कि अंतर्गत सूत्र में किस्सा आता है गज सुकमाल का, कि सोमिल ब्राह्मण ने उनके साथ में दुर्व्यवहार किया, लेकिन उससे उनका मोक्ष हो गया। हाँ तो बताया गया कि उनका कोई अशुभ कर्म बहुत सालों के पहले का बाकी था, हाँ और ये घटना घटी है, तो वो अशुभ कर्म होने के कारण घटी है। कि ऐसा नियम है हमारा कि जो भी हाँ, कर्म किया है वो जब तक कटता नहीं तब तक मोक्ष नहीं हो सकेगा। बराबर। तो भगवान राम, भगवान कह सकते हैं, क्योंकि उनका भी केवल ज्ञान इसे ही भाव में होगा, तो उनका भी तो ऐसे ही लिया जा सकता है कि कोई अशुभ कर्म उनका उदय में आना होगा, वो आया होगा, और इसलिए कई कई मंत्रा की लेशिया बदली, बाकी सबका जो भी इंसिडेंस हुआ उसका कारण मूलभूत उनके कोई अशुभ कर्म का उदय, ऐसा भी ले सकते हैं। हाँ, कर्म का उदय था इसीलिए तो ये घटना सब घटती है। पर जब कर्म का उदय रहता है उस समय हमारी लेशा क्या काम करती है वो महत्व का है। तो उस समय अगर हमारी कर्म का अशुभ कर्म का उदय है पर हमारी शुभ लेशा का उदय है, शुभ लेशा चल रही है या हम शुभ लेशा में चल रहे हैं, तो वो अशुभ कर्म भी हमें इतनी तकलीफ नहीं दे सकते मतलब जितना हम असर कम हो जाएगा, असर कम हो जाता है। और अगर शुभ लेशा का उदय है, अशुभ लेशा का उदय है और कर्म हमारे शुभ उदय में आए हैं, शुभ कर्म उदय में आए पर अशुभ लेशा का उदय है, तो वो शुभ कर्म भी हमें तकलीफ देने वाले सिद्ध हो सकते हैं। तो लेशा का उसका ऊपर असर पड़ता है। मतलब हमारी दोनों भावना का के काम, दोनों कर्म का तो काम कर्म के बराबर हिसाब एक से साथ चलता होता है। कर्म तो कर्म के हिसाब से उदय में बराबर आते हैं, पर उन जी। कर्मों को हम कैसे भोगते हैं, कर्मों का उपभोग हम कैसे लेते हैं, उसका फल हम कैसे भोगते हैं, उसका वो लेशा के ऊपर आधारित होता है।
थैंक यू, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ, और कोई है? वर्षा जी संचिति को अनम्यूट करो। हाँ, मथे धुंध है हमारा सर। हाँ आवाज आ रही? हाँ आ रहे हैं। हाँ हमारे आ सर, रहे हैं। जैसे अपने भाव द्रव्य और द्रव्य के दोनों के बारे में बताया। द्रव्य जैसे इंद्रिय और मन के द्वारा भाव अपने निकलते हैं, और भाव ये फिर किसके द्वारा निकलते हैं? जैसे मतलब अपने आत्मा से निकलते हैं या मन से? आत्मा अलग है और मन अलग है ना? हाँ, मन तो पुद्गलात्मक है, मन से भाव नहीं निकलते हैं। मन से भाव व्यक्त करने का साधन है। भाव तो हमारी आत्मा से ही निकलते हैं ना। अध्यवसाय जो होता है, कल हमने देखा था ना, जो तरंगे निकलती है चेतना में से, तरंग निकलती है। तो भाव चेतना में से निकलते हैं। वो कषाय को छेद कर जब बाहर आते हैं तो वो मन के साथ जाते हैं, विचारों में आते हैं, फिर उसमें अशुद्धता आ जाती है। पर मूल में भाव शुद्ध होते हैं। भाव मूल में एकदम शुद्ध होते हैं, पर वो कषाय के कारण से अशुद्ध बनते जाते हैं। बाहर व्यक्त जो होते हैं वो अशुद्ध रूप से व्यक्त होते हैं। तो भावना तो शुद्ध ही होती है और भाव चैतन्य के ही होते हैं। मथे धुंध है सुख साता हमारा सर। हाँ हाँ। अलका जी टाटिया। मथे नंदन मत्सर, मथे हाँ नंदन मत्सर। हाँ, हाँ दे- मुझे ये पूछना था, अभी सातावितीनीय कर्म है और शुभ हाँ। कर्म चालू है, शुभ अपना भाव है, तो फिर अनंतानुबंधी क्रोध का संज्वलन तक हो सकता है क्या उस वक्त? या यदि वो सामने का व्यक्ति कैसा भी हो तो भी हो सकता है क्या अपने में परिवर्तन? हाँ हो सकता है। सामने वाले व्यक्ति की अगर अनंतानुबंधी कषाय उदय में है और हाँ, हम संज्वलन कषाय में है या शुभ लेशा में है, तो हम उसको परिवर्तित कर सकते हैं। उसको हम शुभ परिणामों से देख सकते हैं, उसका आनंदित चेहरा देख सकते हैं, उसका शांत सौम्य चेहरा देखकर उसके ऊपर हम संप्रेषण करते हैं तो उसका परिवर्तन हो जाता है। उसकी भावनाओं में परिवर्तन, लेशा में परिवर्तन आ सकता है। मथे नंदन मत्सर। लता जी। कौन है? मतेन वंदा भी महाराज साहब। हाँ हाँ महाराज साहब, ये जो हमारे आसपास कार्बन वर्गना जो रहती है, तो उसका और लेशा का संबंध कैसे ये करना समझना? कार्मण वर्गना का काम अलग है, लेशा का काम अलग है। कार्मण वर्गना यानी कर्म हम बांधते हैं वो उदय में आते हैं। कर्म अच्छा। जो बांधे हैं वो उदय में आ रहे हैं। और वो हाँ उदय में आने के बाद हमारे भाव कैसे बनते हैं, उन भावनाओं के द्वारा लेशा का संबंध आता है। भावनाओं से लेशा का संबंध आता है। तो अच्छा। जब अशुभ कर्म उदय में आए हैं तो हमारे भाव अगर अशुभ बन जाते हैं तो हमारी लेशा अशुभ बन जाती है। पर अगर अशुभ कर्म उदय में आए हैं पर हमने भावना अगर शुभ रखी है, शुद्ध हाँ भावना रखी है, शुभ भावना रखी है, तो शुभ लेशा काम करती है। तो शुभ हाँ लेशा के द्वारा हम अशुभ कर्म को भी शुभ में परिवर्तित कर सकते हैं या उसका भोगने का असर है उसको कम कर सकते हैं। अच्छा। मथेन वंदा भी महाराज साहब। हाँ ठीक है। कांकरे आंटी, आपको अनम्यूट किया। चंद्रकला कांकलिया। चंद्रकला कांकरे, हाँ हाँ। मथेन वंदना महाराज। हाँ दया। हाँ, वो लेशा से भाग्य भी बदला जा सकता है क्या?
लेशा से भाग्य भी बदला जा सकता है क्या? बदला जा सकता है, पर हाँ। उतनी तरह की साधना हमारी होनी चाहिए। हमारी साधना लेशा पर अच्छी से अगर कोई है, साधन हमने लेशा को बराबर कंट्रोल किया है, लेशा हमें समझ में आ रही है, हमारी कौन सी लेशा चल रही है, कैसे हम बदल सकते हैं, आंतरिक परिवर्तन लाया, व्यक्तित्व में परिवर्तन आए तो भाग्य भी बदल जाएंगे। तो लेशा से भाग्य बदले जा सकते हैं, पर लेशा बदलना पहले हमें आना चाहिए। अशुभ लेशा से शुभ लेशा में कैसे जाना है, शुभ लेशा को कैसे परिवर्तित करना है, शुभ लेशा का कैसे, शुभ लेशा में कैसे रहना है, ये हम जब सीख जाते हैं तो भाग्य अपना बदल सकता है। लेकिन कभी कभी गुस्से में रहते हैं ना, तो नेगेटिविटी बढ़ती है ना मन से हाँ, ना। बढ़ती ही परिवार है। में बोलो, हाँ, तो तो परिवार में गुस्सा, बोलो अभी एक आदमी गुस्सा करेगा तो सामने वाला भी करता है। हाँ, तो इसीलिए तो जब एक व्यक्ति गुस्सा करता है तो सामने वाले ने शांत होकर उसको, उसके गुस्से को शांत करने का प्रयास करना है, तब हाँ, वो लेशा परिवर्तित हो सकती है। कंट्रोल नहीं होता है ना मेरे गुस्सा से कर वो। रहा है, हम भी उसके साथ गुस्सा कर रहे हैं, तो गुस्से से गुस्सा और भी बढ़ता जाएगा, अशुभ से अशुभ और बढ़ता जाएगा, तो वो कंट्रोल नहीं होगा। अगर उसको कंट्रोल करना है तो सामने वाला गुस्सा करता है तो हमें शांत रहकर उसका प्रसन्न चेहरा सामने लाकर उसके साथ प्यार से बात करना है, तो उसका भी गुस्सा शांत हो सकता है। ये कठिन है, पर प्रयास कठिन है, किया कठिन। तो, हाँ, कठिन है पर प्रयास किया तो हो सकता है। प्रयास पहले यही करें, साधना यही है, हाँ। यही साधना है। हम अपनी लेशा को जाने, अपनी लेशा को पहचाने और उसको बदलने का प्रयास करें, और लेशा को बदलते बदलते अपने व्यक्तित्व को बदले, तो वो काम हो सकता है। सिर्फ कपड़े बदलना या सिर्फ ये क्या बोलते हैं, माला जो फेरना, स्वाध्याय करना, यही साधना नहीं है। साधना ऐसे प्रैक्टिकल होनी चाहिए। अगर ये प्रैक्टिकल साधना करते हैं तो आंतरिक परिवर्तन हमारा बहुत जल्दी आ सकता है, तो इसके लिए प्रैक्टिकल प्रयास करना चाहिए। अच्छा, कर्मों की स्थिति में कर्म और लेशा में फर्क है ना मेरे से? हाँ, कहा ना, कर्म और लेशा, कर्म और लेशा में फर्क है। लेकिन कर्मों का फल मिलता है तो फिर लेशा से कैसे सुधरते हैं मेरे से? तो कर्म का फल जब मिलता है तो उस समय हमारी कौन सी लेशा है उसका परिणाम हमारे भावों पर आता है। कर्म जब उदय में आते हैं तो उसका परिणाम हमारे भाव में आता है, तो उस समय हमारी भाव दशा कैसी चल रही है, शुभ है या अशुभ है। अशुभ कर्म उदय में आए तो हमारे अशुभ भाव बढ़ रहे क्या, तो उस समय अगर हम जागरूक रहे तो उसी समय हम शुभ भाव में गए तो फिर लेशा परिवर्तित हो सकती है। तो कहीं कुछ कुछ बार ऐसा होता है ना मेरे से, वो बोलते जाते हैं सामने वाला, अपन भी उनको बोलने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे में तो तो नेगेटिविटी उससे बहुत बढ़ती उससे परिवर्तन नहीं आता है, उससे तो और भी ज्यादा कर्म बंध भी होता है और है। लेशा भी अशुभ अशुभ होती जाती है। हाँ, दोनों की अशुभ लेशा ही बनती है। हाँ, मथे नंदा में बस। बहुत हाँ, बहुत धन्यवाद चंद्रकला आंटी। सुबोधजी मुत्था का इनका क्वेश्चन है कि क्या लेशा की मदद से राशिफल को कम किया जा सकता है? हाँ, हो सकता है ना। राशि क्या है, हमारी जो ग्रह दशा होती है, ग्रह दशा के अनुसार हमारे सामने वातावरण निर्माण होता है, वो राशि का फल हमें मिलता है। और उस फल में हम अगर उदयाधीन नहीं हुए हैं, उस समय हम जागरूक हो गए हैं, अशुभ राशि का फल मिल रहा है, उस समय हमने अपनी लेशा को शुभ बना लिया है, तो वो राशि का फल भी परिवर्तित हो सकता है। वो राशि अपना फल पूरा नहीं दे सकती, या फल देगी तो भी उसका असर हमारे ऊपर नहीं होता है। उसमें परिवर्तन, लेशा परिवर्तन किया तो सब कुछ बदल सकता है। लेशा बदलने से हमारा पूरा जीवन बदल जाता है, तो राशि और कर्म की क्या बात है, सब कुछ बदल सकता है। सब बदल चंदा जी जैन बोल रहे हैं कि लेशा परिवर्तन का कोई ट्रेनिंग कोर्स है क्या? और ट्रेनिंग को, यही है, अभी चालू है और ट्रेनिंग कोर्स ही है। हाँ, वो उपाध्याय श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब के पास एक ट्रेनिंग कोर्स मिल सकता है, लेशा और परिवर्तन। बराबर है। कल्पना जी लुंकड़ आपको अनम्यूट किया है।
कल्पना जी लुंकड़। हाँ डॉक्टर साहब। जय जिनेन्द्र। प्रश्न नहीं है, मतलब ये आपके आपने जिस तरह से निष्ठा को समझाया है बात सही है। आवाज नहीं आ रहा है आपका। आवाज नहीं आ रही। हेलो, अभी आवाज आ नहीं, पीछे कुछ आवाज चल रहा है आपके यहाँ। अभी बोलो आप। आवाज आ रही है? अभी आ रही है। हाँ परफेक्ट। हाँ हाँ। तो मारा साहब, मैंने जिस तरीके से आपके इस लेक्चर से लेशा को समझा है, वो मैं कहना चाहता हूँ, वो सही है कि गलत है, वो आप मुझे बताना। तो लेशा और कर्म में मुझे एक सिमिलरिटी ध्यान में आई कि कर्मबंध कैसे जिस तरीके से होता है, उसी तरीके से अलग अलग लेशाओं का भी प्रगटीकरण होता है। दोनों में कषायों का ये संबंध है। अगर कषाय है, रागद्वेष हम करते हैं तो कर्मबंध होने वाले हैं, और अगर कषाय है तो हमारी अलग अलग लेशाएं प्रकट होगी, जो बुरी लेशाएं शायद होगी। तो अगर हम शुभ लेशा में आना चाहते हैं या हमें कर्म बंधन नहीं करने हैं, तो इस दोनों बातों में हमें हमेशा समता में रहने का प्रयत्न करना चाहिए। तो हम अगर समता में रहते हैं, राग द्वेष नहीं करते हैं, तो शायद हम हमेशा शुक्ल लेशा में ही रहेंगे और कर्मबंध भी नहीं होंगे। क्या ये सही है? ऐसा हो सकता है, पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि लेशा जो है हमारे कर्म जो कषाय के कारण जो लेशा बनती है, तो कर्म सतत उदय में आते हैं। मोहनीय कर्म हमारा उदय में आता है, और उदय में आते हुए कर्म को छेद कर हमारी भावधारा ऊपर आती है। तो जिस समय हर समय हमारे शुभ कर्म ही उदय में आएंगे ऐसा जरूरी नहीं है। कषाय का उदय होता है, तीव्र कषाय अनंतानुबंधी का भी उदय हो सकता है, अप्रत्यक्ष हानि का भी उदय हो सकता है। और उस समय जो भावना हमारी बनती है वो अशुभ लेशा के रूप में बनती है, अशुभ लेशा के रूप में उदय में आती है। पर अगर उस समय हम जागरूक रहे तो उस अशुभ लेशा को शुभ लेशा में हम परिवर्तित कर सकते हैं। अशुभ लेशा का उदय आया है, पर उस अशुभ लेशा में अशुभ बनना है या नहीं ये हमारे हाथ में है। अशुभ तो भाव बनाने हैं नहीं ये हमारे हाथ में है। मैं तो वो हो सकता है वही कहना चाहता लेशा था। का उदय। हाँ, कर्मों के अनुसार लेशा का उदय चलता रहता है। कर्म के कर्मों का अनुसार जैसा उदय उदय होने है। के बाद हम वो कर्म जब भोगते हैं, वो भोगते हुए अगर हम समता में रहते हैं, राग द्वेष नहीं हाँ करते हैं, कषाय से दूर रहते हैं, तो हाँ हमारी लेखा भी अच्छी रहेगी। हाँ हाँ शुद्ध लेखा में हम रहेंगे हाँ और कर्म हाँ, बंध भी नहीं होंगे। दोनों बातें होंगी। नहीं हो बराबर है। हो सकता है, पर हमारी इतनी जागृति नहीं रह पाती है। हाँ, हम वो थोड़ी हम देर कर नहीं देते पाते, हैं, लेकिन बाकी पॉसिबिलिटी हम हाँ मूर्छित अवस्था में बहुत जल्दी चले जाते हैं। तो ये बराबर। जागृति अगर हमारी बनी रही तो हम जितनी देर तक जागृत रहते हैं उतनी देर तक हमारी शुभ लेशा चलती रहती है। पर जागृति हमें टिकाए रखने का अभ्यास करना चाहिए। जागृति सही। अगर हमारी टिकी रही तो फिर हम कर्म बंध से बहुत दूर, बहुत कम कर्म बंध हमारे हो सकते हैं। हाँ, धन्यवाद। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जी। चंचल आंटी आपको अनम्यूट किया है। मत्स्यानंदन मार साहब, हाँ ये जो लेशा है, हमारा जो बाह्य वातावरण है, बहुत गर्मी है, बहुत ठंडी है, या बारिश हो रही है, हमें बहुत भूख लगी है, समय पे खाना नहीं मिला है, तो इसका परिणाम लेशा पे होता है क्या? हाँ होता है ना। भावना के साथ लेशा का संबंध है ना, तो जैसे वातावरण से हमारे भाव बदलते हैं वैसी लेशा बदलती जाती है। अगर उस समय हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, हमारे मन जैसा वातावरण नहीं है, बहुत मन के प्रतिकूल वातावरण है, तो हमें गुस्सा आएगा, हमारी लेशा एकदम बदल जाएगी। हम ये एकदम बंद है। रहेंगे। और एकदम प्रसन्न वातावरण है तो हमारे भाव एकदम शुभ रहेंगे, अच्छे भाव रहेंगे, शांत रहेंगे, तो हम शुभ लेशा में रहेंगे। तो भावना के साथ लेशा का संबंध है। तो वातावरण का प्रभाव भी उसके ऊपर पड़ता है। वातावरण का प्रभाव पड़ता है, काल का प्रभाव पड़ता है, व्यक्ति का प्रभाव पड़ता है, सभी का प्रभाव पड़ता जाता है। क्योंकि हम समाज में रहते हैं, लोगों के साथ रहते हैं,
तो हर एक का एक दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ता है। किसी का शुभ प्रभाव भी पड़ता है, अशुभ प्रभाव भी पड़ता है। अगर हम मजबूत रहे, हम अगर अपनी लेशा हमने फिल्टर कर ली है, हम एकदम शुभ लेशा में ही जी रहे हैं, तो अशुभ का असर हमारे ऊपर कम पड़ता है। तो उस समय हम स्थिर शांत रह सकते हैं। नहीं, अभी हम शांत है, हमें आया है, खाना परोसा है, लाया है, पर सब्जी पसंद नहीं है या कुछ कम ज्यादा हुआ तो हम तुरंत रिएक्शन तो करते थे। वो लेशा मन जैसा नहीं हुआ कि हमारी लेशा तुरंत बदल जाती है, तुरंत परिवर्तन आ जाता है। जैसे मन समय का में बदल जाती है। बदली, भाव बदले की लेशा बदले। हाँ, अच्छा अच्छा, समझे तो ना। भाव के साथ लेशा का संबंध है ना, जैसी भावना होती है वैसी लेशा हमारी बदलती जाती है। बाह्य वातावरण भी परिणाम वातावरण का प्रभाव पड़ता है। हाँ, अच्छा। वातावरण बहुत बहुत धन्यवाद चंचल आंटी। हमने कोई एक क्वेश्चन ऐसा आया है, शिल्पा जी रुनवाल बोलते हैं हमने कोई रिएक्ट नहीं किया तो गलत वाला हाँ। खुद को सही ही समझता है। वो रिएक्ट नहीं करना नहीं कहा मैंने कहा कि सामने वाला कैसे एक्शन करता है उसकी रिएक्शन हमें कैसे देना है, उसकी जो बात है उसके विरोधी बात को हमें सामने लाना है। वो अगर गुस्से में है तो प्रेम से देखना है, वो अहंकार में है तो नम्रता का रूप देखना है, वो माया कपट कर रहा है तो उसको सरलता में देखना है, वो लोभी वृत्ति से है तो हमें संतोष वृत्ति से उसको देखना है। इस प्रकार उसके अलग भाव से हमें देखना है। और अगर वो हमारी बात पर कुछ गलत, हमें कुछ गलत समझ रहा है और हमने उसके ऊपर रिएक्ट नहीं किया है, तो इसका असर उसको लगेगा कि ये बात सही है इसलिए इसने मान ली है। मतलब हमारी कुछ गलती नहीं है, पर वो बोल रहा है कि तुमने ये गलती की है, हमने उसका जवाब नहीं दिया, तो वो मानेगा कि तुम्हारी बात सही, मतलब तुमने गलती की है, ऐसा वो मान सकता है। तो उस समय हमें अपनी बात को व्यवस्थित रूप से उसको प्रस्तुत करना आना चाहिए, प्रतिपादित करना चाहिए। क्योंकि हम हमारी गलती नहीं है, पर हम गुस्से में नहीं कहे, प्यार से उसको समझा सकते हैं कि नहीं ये काम मैंने नहीं किया है, ये गलती मेरे द्वारा नहीं हुई है, तो ये तुम गलत फहमी को निकाल दो और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अगर हम ऐसा प्यार से उसको समझा देते हैं तो हम सेफ हो जाते हैं, उसके मन में हमारे बारे में कुछ नहीं रहता है। चलेगा, हम मंगल पाठ लेते हैं। काफी जनों ने मैसेज किया है कि बहुत ही अच्छी तरह से समझाया, बहुत सुंदर विवेचन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। वंडरफुल सेशन। मथे वंदामी महाराज साहब, गुरु की आभार कृपा है, आभार। गुरु की कृपा है, आप लोग सुनने वाले हैं, इसलिए आपकी भावना बराबर ऐसे बुलवा लेती है। ऐसा बोलने का इतनी ताकत नहीं है, पर आपकी भावनाएं बुलवा लेती है, आपकी लेशा हमें बोलने बदल देती है। प्रेरित करती है। निधि जी बिलाई, आपको मैंने ग्रुप में ऐड किया है, ऐसे मत समझो एनआरआई को ही हम भेजते नहीं, ऐसा नहीं है। हम पहले इंडियंस, सभी महाराष्ट्र को पहले देना चाहते हैं, इंडियंस को देना चाहते हैं और एनआरआई को भी, ऑल ओवर वर्ल्ड में हम पहुंचना चाहते हैं। अगर किसी वजह से आपको ऐड नहीं किया रहेगा तो बहुत बहुत क्षमस्व, अभी ऐड किया है आपको। आज मंगल के कल के पहचान ओम शांती शांती शांती। उभय सूर्य नवकारशी कोशी 1.5 कोशी आपापल्या धारणाप्रमाणे उपयुक्त पहचान अनत असम पाणम खैबम सर्वम अनर्थना भोगेरम सहस्रागरणम समसमाकी वत्तियागारणम होसिरे होसिरे। 2 घंटे तक कथा वार्ता करना ऐसे छाया बहनी प्रस्ताव मांगे हैं, उनको उपयुक्त पहचान 10 घंटे पड़ी कभी निंदे गए होसिरे होसिरे। ओम शांति शांति। 1 मिनट मार साहब, 2 घंटे का जो हाँ पचकान देते हो आप, तो हम हाँ। कथा वार्ता नहीं करते पर टीवी देखा तो चलता है। हम नहीं मौन में आप बोलते, वो खाली सुनते हैं। पर मौन में क्या होता है, मौन किसे कहते हैं? अरे मौन में विचारों को भी शांति देना चाहिए। विचार की नहीं, कोई दूसरे देख रहे तो मन में बहुत सारे विचार आते रहते हैं, मन में बोलते जाते हैं, मन में बहुत बार बोलते कि इसको ऐसा ही करना चाहिए था, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये ऐसा क्यों कर रही है, मन में अपन बोल लेते हैं। तो वो मन में भी नहीं बोलना होता है। मौन करना यानी एकदम स्थिर मौन करना होता है। टीवी देखते समय मौन नहीं होता है, वो अंदर में बोलते ही जाते हैं हम, उसको मौन नहीं कहते। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम अयंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पंडितो धम्मो मंगलम
चित्ताई लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो चित्ताई शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मं शरणं पवज्जामि। 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणा दुख हरणा सुख करना वरण शरणा कोई जो भवे प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवंत की जय। पूज्य श्री माताजी महाराज साहब की जय। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय। सब साधु संतन की जय। आज के आनंद की जय। लेशा तंत्र को बदलने का मंत्र सिखाने वाले परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आभार आभार। अब हम मिलेंगे कल रात को बराबर 9 बजे। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ 3 क्लास हुए हैं, अभी भी यह लिंक आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आप प्लीज सभी जैन ग्रुप में ये लिंक भेज दीजिए, तो हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेशा अध्ययन विवेचन। हाँ, और एक बात कहनी थी, कल शायद आपकी सरप्राइज एग्जाम हो सकती है। आपको मतलब जो हमने कर्म का सिद्धांत देखा था, कर्म सिद्धांत के बारे में काफी चर्चा की हुई है, तो उसके ऊपर 25 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। आपके लिंक भेजी जाएगी आपके मोबाइल पर, और उसमें आपको सिर्फ 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से सही ऑप्शन पर टिक करना है। उसी पर मतलब ऑनलाइन एग्जाम जो होती है, वैसे ऑनलाइन एग्जाम कल लेने का प्रयास करेंगे। अगर हो गया तैयार तो कल अपन करने का प्रयास करेंगे। वो ऑनलाइन एग्जाम होगी। सभी को प्रिपेयर होना है। जो हमने कर्म के बारे में सुना है उसके बारे में जवाब लिखिए। नहीं, ये ताकि बात हमने कितना ग्रहण आपने बहुत लेट कही ये बात, आधे लोग तो चले गए। चलेगा, हम हाँ, ग्रुप फिर पे कल हम मैसेज करके कहेंगे, डाल बाद देते में हैं। लिंक दे देंगे। ग्रुप पे मैसेज करके हाँ, डालते हैं मैसेज कल। करके डाल देना। हाँ हाँ हाँ, चलेगा। वो एकदम सरप्राइज ही देना था, पर नहीं, पहले आज ग्रुप मैंने पर मत पहले डाल बोल दिया। अर्चना। एग्जाम अच्छा। कहा तो लोग एब्सेंट हो सरप्राइज। जाएंगे। ग्रुप, हाँ, सरप्राइज रखो। चाहे ओके। तो कल सरप्राइज ये करना, कल डिक्लेयर करके परसों कल लेना रात चाहिए। में ही वापस बोल दूंगी एक बार, और फिर अपन देंगे। कल जल्दी पूरा कर लेंगे, और फिर 15 मिनट का ही है, वो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। सिर्फ 25 प्रश्न है, और फटाफट 5 मिनट में ही हो सकता है, पर 15 मिनट अपन देंगे। ओके, चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे बराबर रात 9 बजे।